नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग लेसन पार्ट नंबर 7। इससे पहले हम लोग इसके जो 2-3 पार्ट थे उनको भी कवर कर चुके हैं। तो आज ये आपका लोकतंत्र का जो टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है। तो आज हम लोग इसके बारे में, जो लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं उनके बारे में विस्तारपूर्वक करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इन वीडियोस के जो PDFs हैं उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि लेसन प्लान की पूरी फाइल का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के लिए इनको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेसन प्लान का नंबर, उसके बाद लिखते हैं अनुक्रमांक, उसके बाद लिखते हैं कक्षा, दिनांक और सेशन। उसके बाद बारी आती है विषय की, उसका उपविषय जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम लिखा जाता है, कालांश लिखा जाता है, और जो हमारे ऑब्जर्वर होता है पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षिका उसका नाम। इसके बाद लिखते हैं हम लोग मुख्य शिक्षण बिंदु। पहले नंबर पर यहाँ पर लिखे जाते हैं जो हमारे मेन टॉपिक्स, मेन हेडिंग्स रहने वाले हैं, उनका नाम यहाँ पर उनको लिखा जाता है। इसके बाद लिखे जाते हैं यहाँ पर अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस इन चीज़ों की पूर्ति इस टॉपिक के पूरे होने के बाद बच्चे करने में समर्थ हो जाएंगे इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों आती बारी शिक्षण सहायक सामग्री की। तो यहाँ पर 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं, एक होती है सामान्य सामग्री, एक होती है विशिष्ट सामग्री। तो सामान्य में आप लोगों को पता है चौक, झाड़, डस्टर और पॉइंटर, और जो विशिष्ट सामग्री होती है वो होती है दोस्तों हमारे पास या तो चार्ट या तो फिर जो हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं वो। इसके बाद दोस्तों बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण लिया जाता है। यहाँ पर कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे टॉपिक के रिकॉर्डिंग कि उनको कितना नॉलेज है। और यहाँ पर जो बच्चे जब क्वेश्चंस का आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं तो पेपर टीचर के द्वारा की जाती है उपविषय की उद्घोषणा, यानी कि जो हमारा टॉपिक है आज का उसके बारे में बताया जाता है। फिर ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि इनको इस तरीके से हो जाता है कि बच्चे टॉपिक की ओर आ जाएं, मतलब टॉपिक की तरफ, मतलब रिलेटेड होते हैं टॉपिक से। इसके बाद बारी आती है 5th नंबर की, जो कि उपविषय की उद्घोषणा होती है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि आज हम लोग इस चीज़ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद हो जाती है यहाँ पर 6th नंबर में प्रेजेंटेशन स्टार्ट दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास होते हैं मुख्य शिक्षण बिंदु, छात्र क्रियाएं और जो पेपर टीचर क्रियाएं होती हैं, छात्र अध्यापक की क्रियाएं। उसके बाद आती हैं जो स्टूडेंट क्रियाएं होती हैं वो। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो लिखा जाता है। सबसे पहला हेडिंग है हमारा लोकतंत्र की विशेषताएं। इसके बारे में जो पेपर टीचर है वो डिफाइन करेगा यहाँ पर नीचे को, और सब स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये रहे दोस्तों व्याख्या इसकी, जो इसको थोड़ा सा डिफाइन करेगा कि क्या होती हैं विशेषताएं। और अब यहाँ पर पेपर टीचर के द्वारा बताए गए हैं विशेषता के प्रकार, कितने प्रकार की विशेषताएं। तो यहाँ पर 5 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं दोस्तों। लोकतंत्र की 5 विशेषताएं हैं और उनके नाम, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखें। और ये आपका मिनीचर, यहाँ पर आप लोगों ने भी ऐसा एक सुंदर सा मिनीचर तैयार कर लेना है उसको बिल्कुल, जहाँ पर आप लोगों ने विशेषताएं या प्रकार बताए होंगे टॉपिक के, उसके बिल्कुल सामने इनको लगाना है। इसके बाद कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर टीचर के द्वारा, इनको चेक करने के लिए उनके नॉलेज को कि कितना समझा है उनको। फिर यहाँ पर पूछे जाते हैं उनसे प्रश्न, और यहाँ पर प्रश्न के उत्तर स्टूडेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, जो इसका मुख्य शिक्षण बिंदु है कानून का शासन। इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया जाता है, सब स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पर पेपर टीचर के द्वारा ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी कुछ एक चीज़ें, जो मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको लिखा जाता है। इसके बाद बताया जाता है अधिकारों का सम्मान, इसको डिफाइन किया जाता है पेपर टीचर के द्वारा, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसको लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी, जो इसके मेन की फीचर्स होते हैं उनको। और यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों फिर से क्वेश्चन बच्चों से इससे संबंधित, और बच्चे इसका आंसर देते हैं और उनको शाबाश मिलती है, और वो उनको कहा जाता है कि शाबाश, ठीक है, बैठ चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर मुख्य शिक्षण बिंदु में अगला बिंदु है हमारा एक व्यक्ति एक वोट और एक मोर।
तो यहाँ पर फिर इसके बारे में बताया जाता है कि इसका क्या अर्थ है, और सभी स्टूडेंट जो है तो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पर जो पेपर टीचर है वो बताएगा मेन मेन चीज़ें ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के स्टूडेंट्स को। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। फिर इसके बारे में थोड़ा सा पेपर टीचर उनको डिफाइन करेगा और सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसको थोड़ा सा मेन चीज़ें ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखी जाएंगी। अगला जो हमारे पास मुख्य शिक्षण बिंदु है वो है चुने हुए नेताओं द्वारा मुख्य फैसले करना। फिर इसके बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे किया जाता है क्या। फिर स्टूडेंट्स फिर से ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चनिंग की। यहाँ पर फिर से क्वेश्चनिंग होती है, यहाँ पर बच्चे इसका आंसर देते हैं, उनको शाबाश मिलती है। और यहाँ पर ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों से, और बच्चे देते हैं इसका आंसर और उनको मिलती है शाबाश, ठीक है बैठ जाइए। इसके बाद होती है दोस्तों पुनरावृत्ति 7th नंबर पे। यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि आज हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। और यहाँ पर 8th नंबर पे होता है बच्चों का मूल्यांकन। जो बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया उससे संबंधित कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे, और फिर उनसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मूल्यांकन के तौर पर। इसके बाद दिया जाता है 9th नंबर पे उनको होमवर्क दोस्तों, गृह कार्य दिए जाते हैं बच्चों को। ये रहा आपका गृह कार्य, यहाँ ब्लैक चार्ट पे आप लोगों ने इसको लिख के देना है बच्चों को। मतलब आप लोग लिखेंगे होमवर्क के लिए ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन जो चीज़ हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो यहाँ पर ब्लैक चार्ट के द्वारा दर्शानी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आप प्रतिपुष्टि, और लास्ट में लिखेंगे पर्यवेक्षक का या पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इसका होता है ऑब्जर्वर जो होता है हमारा, उसका साइन होते हैं यहाँ पर। और प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होती है वो हम लोगों को हमारा ऑब्जर्वर प्रोवाइड करता है।